आजकल एक लड़के का लड़की बनना या लड़की का लड़का बनना, ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिल जाती है। समाज या घर के लोग इसे स्वीकार करें या ना करें, पर जो अपना लिंग परिवर्तन कराता है उन्हें किसी की परवाह नहीं है। ऐसा पुरातन काल में भी होता था। तभी ऐसा कई बार हुआ है कि किसी ने अपना रूप बदलकर शादी कर घर बसाया है। शिव जी का एक रूप अर्धनारीश्वर है। विष्णु जी ने भी मोहिनी रूप बनाया था। नारद जी कई बच्चों की माता बने। ऐसे ही एक महान राजा को एक दिन अपना रूप खोकर सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। एक ऐसे राजा जो स्त्री बने, शादी की और एक बेटे को जन्म भी दिया और फिर पुरुष बन गए। इस कहानी का जिक्र पुराणों में मिलता है। वैवस्वत मनु के 10 बेटे थे, जिनमें से एक थे इल। तेजस्वी, न्यायप्रिय, विद्वान। जब इल राजा बने तो देव, दानव, नाग, राक्षस सभी उनकी स्तुति किया करते थे। उनका नाम सुनकर सम्मान से सिर झुका लेते। इल महाभारत के एक ऐसे पात्र जिसने महिला के रूप में चंद्र के पुत्र बुध से विवाह किया और उनका एक पुत्र पुरुरवा हुआ। पुरुरवा के वंशजों ने चंद्र वंश की स्थापना की। एक दिन इल अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले, पर अचानक जब वे अंबिका वन में प्रवेश कर गए तो समय थमसा गया। ये वही वन था जहां कभी शिव और पार्वती ने प्रेम के क्षणों को जिया था, और वही वन था जहां शिव के श्राप की गूंज थी। कहा जाता है कि एक बार शिव जी पार्वती जी साथ वन में विहार कर रहे थे। दोनों प्रेम में लीन थे। उसी वक्त कुछ ऋषि वन में आ गए, जिन्हें देखकर पार्वती शर्मा गई। पार्वती की ये दशा देखकर शिव जी को ऋषियों का अचानक वन में आना अच्छा नहीं लगा। तब उन्होंने श्राप देते हुए कहा, आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। तब से पुरुषों ने उस वन में जाना बंद कर दिया और वो जगह अंबिका वन नाम से जानी जाती थी, जो शिव पार्वती का सुरक्षित प्रणय स्थल बन गया। लेकिन राजा इल जब शिकार करते करते भूल से अंबिका वन में प्रवेश कर गए तो वो शिव के इसी श्राप का शिकार हो गए। इतना ही नहीं, उनकी सेना के पुरुष भी स्त्री बन गए और घोड़ा भी घोड़ी बन गया। एक पल में सब बदल गया। इला ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। एक सुंदर, कोमल, उजली स्त्री बन गए, पर उस सौंदर्य में छुपा था राजा इल का गहरा दर्द। राजा इल बन गए इला। अब वे न राजा थे न सेना नायक, सिर्फ एक स्त्री, वो भी बिना इच्छा के। अपने बदले हुए रूप को देखकर राजा इल बहुत दुखी हुए। वो वन में ही रहने लगे। एक दिन वन में भटकते हुए इला ने खूबसूरत सरोवर देखा। शांत, निर्मल, जैसे चंद्रमा की चांदी उसमें घुल गई हो। वहां तपस्या कर रहे थे चंद्रपुत्र बुध। तेजस्वी, सौम्य बुध बेहद आकर्षित था। ये सरोवर अंबिका वन की सीमा से बाहर था, इसलिए बुध पुरुष रूप में ही थे। वन के अभिशाप से बचे हुए थे। इला बुध पर मोहित हो गई और उनके करीब पहुंच गई। इला के कदम पानी में पड़े और उस जल की लहरों से बुध का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली। अपने सामने बेहद खूबसूरत स्त्री इला को देखा, जिसे देखकर देव भी मोहित हो जाए। बुध भी इला पर दिल हार गए। उन्होंने सोचा, इतनी सुंदर स्त्री कौन है जो ना देवियों में है, ना नागवधुओं में, ना असुर नारियों में और ना अप्सराओं में। उन्होंने मन में सोचा, अगर ये स्त्री किसी की पत्नी नहीं है तो मेरी पत्नी बनने योग्य है। इला भी उन्हें अपना दिल हार बैठीं। राजा बुध पानी से बाहर आ गए और तालाब के किनारे बने आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने इला की सखियों को बुलाकर पूछा कि ये खूबसूरत स्त्री कौन है। तो उन्होंने जवाब दिया, हमारी स्वामिनी है, यही वन में रहती है और इनका अभी कोई पति नहीं। राजा बुध ने अपनी विद्या से इला के बारे में सब कुछ जान लिया। दोनों एक दूसरे पर इतना मोहित हुए कि विवाह कर लिया। इला बुध के साथ उनके आश्रम में रहने लगी। राजा बुध के कहने पर इला की सखियां एक पर्वत पर रहने चली गई। माना जाता है कि उन सखियों से किन्नर जाति अस्तित्व में आई। कुछ समय बाद इला और बुध के यहां एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम पुरुरवा रखा गया। बुध के आश्रम में
अब इला को स्त्री बनकर रहते हुए कई साल बीत गए थे। इला मां बनी, पत्नी बनी, पर भीतर कहीं एक टीस थी। एक दिन उनके पुत्र पुरूरवा ने मां की आंखों में दबा हुआ दुख देख लिया। जब दुख का कारण जानना चाहा तो इला ने अपने स्त्री बनने की पूरी कहानी सुना डाली। उन्होंने बताया कि वे कभी राजाइल थी, जिन्हें श्राप के कारण अपना पुरुष रूप खोना पड़ा। पुरूरवा का मन दुखी हो गया। मां ने तो उसकी रक्षा के लिए अपनी पहचान तक मिटा दी थी। मां के इस दुख को दूर करने के लिए पुरूरवा अपने पिता बुध के पास गए। तब बुध ने कहा, मैं राजा इल के इला बनने की पूरी कथा अच्छी तरह से जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि भगवान शिव और देवी पार्वती के कृपा से ही उसका उद्धार हो सकता है। इसलिए तुम गौतमी गंगा नदी के तट पर जाकर शिव पार्वती की स्तुति करो, उनकी आराधना करो। भगवान शिव और पार्वती सदा वहां विराजमान रहते हैं। उन्हीं से मुक्ति मिलेगी। वे तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। पिता की बात सुनकर पुरूरवा खुश हो गए। अपनी मां को अभिशाप से मुक्त कराने के लिए गौतमी नदी के तट पर स्नान करके भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वर्ष बीतते गए। पुरूरवा ने कठोर तप किया। उनकी स्तुति शिव प्रसन्न हुए और देवी पार्वती के साथ प्रकट हुए और पुरूरवा से वर मांगने को कहा। पुरूरवा ने कहा, भगवान, मेरी मां को उनके असली रूप में लौटा दीजिए। भगवान शिव बोले, राजा इल गौतमी गंगा में स्नान करने के बाद अपने असली रूप में आ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। इला ने नदी में डुबकी लगाई और बाहर निकले। फिर दोबारा राजाइल बन गए। मां फिर से पिता बन गई। ये कहानी दिखाती है प्रेम किसी रूप का मोहताज नहीं होता। उन्होंने स्त्री होकर भी प्रेम किया और पुरुष होकर भी पिता बने। हम सोचते हैं कि आज के समय में ही लिंग परिवर्तन की बातें होती हैं, पर नहीं। सनातन धर्म हमेशा से मन की स्वतंत्रता को पहचानता आया है। कान्हा के साथ रासलीला रचाने के लिए भगवान शिव गोपी का रूप धारण करके आए। महाभारत विजय के लिए श्री कृष्ण ने स्त्री रूप में अर्जुन के पुत्र इरावन से विवाह किया था। इस तरह पौराणिक कथाओं में इस तरह के संबंधों में किसी तरह का अपराध बोध नहीं दिखता है। इसके बाद महाभारत का कौन सा पात्र स्त्री रूप में आया, आगे जानते हैं। कुरु वंश के श्राप में